तो फाइनली जो है वो आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की जो है वो शादी हो गई है। और अब राधिका मर्चेंट ऑफिशियली आनंद अंबानी की वाइफ बन चुकी है, मिसेस आनंद अंबानी हो गई हैं। और फॉर्मली जो है वो आनंद अंबानी और अंबानी फैमिली के अंदर आ गई है, उसका पार्ट बन गई है। जो फिगर्स निकल कर आई हैं अब तक शादी की, वो ये निकल कर आई है कि इस शादी का जो तकरीबन खर्चा है, जो 3 डेज़ का इवेंट है, 12th का मेन इवेंट है, बाकी 13 और 14 का जो इवेंट है 3 दिन शादी चलेगी, तो इसका खर्चा ऑलमोस्ट जो है वो $600 मिलियन का जो है ना एक्सपेक्टेड है। इससे ज़्यादा ही होगा। $600 मिलियन का जो है ना वो एक्सपेक्टेशन है कि इतना एक्सपेंस आएगा। और अंबानी फैमिली ने जो है वो 3 फैल्कन 2000 जेट्स मंगाए हैं और प्लस 100 जो है वो प्राइवेट प्लेन्स मंगाए हैं, ताकि गेस्ट को एकोमोडेट कर सकें और गेस्ट को जो है वो ला सके और ले जा सके। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतने प्लेन्स और इतनी जेट्स जो है ना वो मंगाए। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, एक रिहाना का कॉन्सर्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था जो उन्होंने प्री वेडिंग में किया था, और एक जस्टिन बीबर का हो रहा था जो उन्होंने संगीत में किया था। इसके अलावा बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी से परफॉर्म किया है, बहुत सारे और भी लोगों ने परफॉर्म किया है, लेकिन इन दोनों का क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरलिटी थी और इन दोनों बहुत बड़े नाम है, तो मैं आप लोगों को उसकी कॉस्ट बताऊं कि रिहाना ने जो है जब प्री वेडिंग का इवेंट था उसमें $5 मिलियन चार्ज किए थे, और जस्टिन बीबर ने सिर्फ संगीत में परफॉर्म करने के $10 मिलियन चार्ज किए। तो ये भी बहुत हैक्टिक मनी है, बहुत ज़्यादा मनी है जो उन्होंने चार्ज किए फॉर दिस इवेंट्स। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि जैसे जो गेस्ट आ रहे हैं, तो होटल्स में जो रह रहे हैं, तो होटल्स जो है वो बंद्रा कोला होटल वो फुल है, और इसके अलावा जो है वो ओबराय होटल मुंबई में वो फुल है। इसके अलावा ट्रिडेंट होटल मुंबई में वो भी फुल है। ये सारे होटल्स जो है ये भी फुल है, जस्ट बिकॉज इसलिए कि गेस्ट बहुत ज़्यादा है। और 10 से लेके 14 तारीख तक 10 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक ये होटल्स फुली पैक है। और इसमें एक नाइट की जो कॉस्ट आ रही है गेस्ट से, जो नॉर्मली जो जिनको अंबानी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, जो खुद अपने खर्चे पे आ रहे हैं, वो होटल्स चार्ज कर रही हैं 1 लाख इंडियन रुपीज़ जस्ट फॉर 1 नाइट। तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। तो ये इस तरीके से देखा जाए तो ये बेसिकली ये किसी कंट्री की इकोनॉमी बन जाती है कि ये इतना खर्चा हो रहा है और इतना जो है वो ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है। और हम देखते आ रहे हैं पिछले 6 या 7 महीने से जो है ना प्री वेडिंग, फिर जो है संगीत, इसके अलावा प्री वेडिंग की जो है एक दूसरी जो है वो यूरोप में किसी आइलैंड में हुई, फिर इसके बाद जो है वो अभी शादी 3 दिन चलेगी जियो सिनेमा सेंटर के अंदर। पहला दिन 12 तारीख को शादी थी, इसके बाद 13 और 14 को भी इनकी सेरेमनीज है। तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इतना खर्चा तो कोई रॉयल फैमिलीज करती हैं, और या फिर जो है वो किसी कंट्री की इकोनॉमी वगैरह इतना होता है, क्योंकि ये तो इकोनॉमी छोटी मोटी कंट्रीज़ का इतना इकोनॉमी बन जाती है। तो स्पेशली मुझे लगता है कि वो डेवलप कंट्रीज़ में तो शायद इतनी इकोनॉमी भी ना हो जितना एक शादी में खर्चा हो गया। तो और बहुत ज़बरदस्त बहुत बड़े सुपर स्टार्स, बहुत बड़े बड़े जो स्टार्स हैं वो शादी में शिरकत कर रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए तो WWE के सुपरस्टार जॉन सीना ने जो है शादी में शिरकत की है, यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने की है, सैमसंग के ओनर ने की है, इसके अलावा बिल गेट्स वगैरह भी प्री वेडिंग में हमने देखा था वो लोग आए थे। तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने जो है वो शादी में शिरकत की है। तो इट्स लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई बड़ा सेलिब्रिटी है नहीं जिन्होंने ये शादी में या प्री वेडिंग में या संगीत में या नॉर्मल प्रॉपर शादी में शिरकत न की हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो बड़ा नाम है उसने थोड़ी बहुत अपीयरेंस दिखाई ज़रूर है। तो बहुत बड़े ग्रैंड लेवल पर हो रही है। और इवन जो कल का जो दिन था जिसमें शादी हुई थी 12 तारीख को, उसमें जो है वो ट्रैफिक भी बिल्कुल सील कर दी थी उस एरिया में। तकरीबन काफ़ी किलोमीटर तक वो ट्रैफिक जो है वो नहीं जा सकती थी, और डाइवर्टेड रूट दिखाए थे कि अगर यहाँ से आप नहीं जा सकते तो कौन से एरिया से जहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हो। इससे पता लगता है कि जो है वो बिल्कुल प्रूफ सील सिक्योरिटी थी जिस पे ये शादी हुई है। तो खैर शादी तो हो गई, अभी बाकी के जो इवेंट्स हैं वो होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच।